आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में अजंता एलोरा की यात्रा। बहुत अच्छा है ये, ऐतिहासिक है। गुफाओं के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में अजंता और एलोरा की ऐतिहासिक गुफाओं के परिचय कराया गया है। ये गुफाएं हमारे इतिहास की धरोहर हैं। अजंता की 29 गुफाओं में 5 मंदिर हैं, जिन्हें चैत्य गुफाएं कहा गया है। इनमें केवल प्रार्थना उपासना की जाती है। शेष 24 विहार गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं और पढ़ते लिखते रहते हैं। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की और 5 जैन मत की, 2 साधारण। इस पाठ में उक्त गुफाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया है, जो बालकों के ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। रेलगाड़ी ठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्रा दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी छुक छुक की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार्ग के दृश्य, इधर साथियों से के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन न होकर स्वप्न लोक की 7 घड़ियाँ थीं। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए एक घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस ज्यों ज्यों अजंता की ओर जा रही थी, त्यों त्यों पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक काष्ठ पट पर लिखा था अजंता। यही अजंता नामक गांव है। इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। हमने देखा कि गांव के 3 और पहाड़ी हैं, जिसकी गोद में भगोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उसने हमें बताया, अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं, जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना और उपासना की जाती है। इनके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ते लिखते हैं, यानी उन्हें शिक्षा दी जाती है। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। हमने देखा कि गुफाओं में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उसे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया कि अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने। भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनका निर्माण किया था। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुईं। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से सुंदर पुष्पों की माला गूंथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संघ में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया।
यानी बुद्ध के बारे में बताया गया, महात्मा बुद्ध के बारे में कहानी। और वह अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा उसी वन में शिकार करने के लिए शिकार खेलने आया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने बंधकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिस को दया आ गई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। हम अजंता से एलोरा पहुँचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की, 5 जैन धर्म की और 2 साधारण। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र ही नहीं थे, यानी कोई मशीन वगैरह कुछ भी नहीं थी, केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराश कर ऐसे कला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, छत हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर भी भिन्न हो। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक त्रिमंजिली गुफा भी देखी। त्रिमंजिली गुफा होने के कारण ही इसका नाम 3 थल पड़ गया। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब टूट गई हैं। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया कि इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है, यानी यह यात्रा उनकी सबसे अच्छी रही। ठीक है, आज हमने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा। अब आपको इसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम में करानी है।